औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन, एक सवाल आया कि कुछ हज़रात माँ का नाम क्यों पूछते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं, मौलिजीन ऐसे भी हैं जो हमसे पहले माँ का नाम पूछते हैं, फिर हम जब माँ का नाम बताते हैं उनको तो वो फिर हमें इंफॉर्मेशन हमारी सारी दे देते हैं कि आपके ऊपर ये मसला है, आपको ये मसला है, आपको फ़लाँ चीज़ है। मेरे भाई, असल हकीकत ये है कि माँ का नाम जो पूछते हैं ये बेसिकली जादूगर होते हैं। वो कैसे क्या करते हैं माँ का नाम पूछ के? बेसिकली वो जब माँ का आप उनको नाम बताते हैं, वो जिन को बताते हैं जो शयातीन उन्होंने रखे होते हैं, जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं। बेसिकली वो जिन्नात जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं उनके ताबे नहीं होते, एक दूसरे के साथ डील करके वो आए होते हैं। वो जिन्नात को वो उस माँ का नाम बताते हैं। माँ ये एक्चुअली एक गाली भी होती है हमारे लिए। जो भी माँ का नाम उनको बताता है ये उसके लिए गाली भी है। ये बेसिकली एक गाली दी जाती है जादूगर की तरफ से। दूसरी ये क्या होती है, एक उसकी प्योर आइडेंटिफिकेशन होती है कि बाप की तरफ से तो चलो पता नहीं ये जायज़ है या नहीं, माँ की तरफ से तो होगा ना, माँ तो इसकी वाकई ये होगी ना। ये एक किस्म की गाली है। ये अपने उस काम के लिए मतलब एक ये समझ लें कि ऑथेंटिक, मतलब ये चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी हो इसके अंदर, हमारी बात मतलब बिल्कुल मुस्तनद हो। और वो फिर जादूगर क्या करता है, वो जिन को बताता है और जिन फ़ौरन जाके उसके घर पे जहाँ पे वो माँ का नाम पूछ के जाता है, जाके पूरी इन्फॉर्मेशन करीन से लेके आके जादूगर को बताता है और जादूगर फ़ौरन आगे वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर देता है कि जी तूने फ़लाँ चीज़ की थी, तूने फ़लाँ खाया था, तूने ये किया था, तेरे ऊपर ये है। हालांकि होता कुछ भी नहीं। मेरे पास एक मरीज़ा आई, उन्होंने आके मुझे ये बताया कि भाई हम लोग एक बंदे से इलाज करवा रहे हैं लेकिन हम ठीक नहीं हुए, काफ़ी अरसे से हम वहाँ पे जा रहे हैं, कई चक्कर लग चुके हैं, वो पैसे भी ले रहा है, सारा कुछ हम लोग उसको पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ठीक नहीं हो रहे। मैंने उनसे पूछा कि भाई वो क्या करता है जी। हम जाते हैं, कहते दूर से हमें देख के कह देता है कि आप भी मुसीबतों का टुकड़ा लेके आ गए हो, तुमने ये किया, तुमने फ़लाँ किया, मतलब कुछ बातें वो हमें हकीकत जो हमारे साथ हुई होती हैं वो बता देता है। तो मैंने उनसे ये फिर उनको ये बात समझाई कि ये जादूगर है मेरी बहन, वहाँ पर आप ना जाया करें, उससे इलाज ना करवाएं, वो तरीका गैर शरई है। तो ये उनको फिर हमने पढ़ाई बताई, चीज़ें बताई। अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने वो शुरू की, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनको सेहत दी। तो असल अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद को मोमिनों के लिए शफा बना के उतारा, रहमत बना के उतारा, और ज़ालिमों के लिए तो इसमें खसारा है, और खसारा भी बहुत है इसके अंदर। अब बात यह है मेरे भाइयों, हमारा लोगों का यकीन नहीं है। हमारा यकीन बनता है गलत लोगों के ऊपर जो फ़ौरन बगैर कुछ किए, आपको कुछ करना ना पड़े, और आप लोग ढूंढते हैं शॉर्टकट के, यार हमें बगैर कुछ किए सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ से फिर मामला होता है ख़राब। तो ये जादूगर हजरात क्या करते हैं मेरे भाइयों, वहाँ से ये मालूमात लेते हैं। जब आप उनको माँ का नाम बताते हो, अक्सर पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ने उनको सेहत से, परेशानियों से बिल्कुल बचाया होता है, लेकिन जब वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो ये लोग उनको फांस लेते हैं, उनके ऊपर खुद जिन्नात मुसल्लत कर लेते हैं। इसी तरह डाटा ले लेते हैं उनका, फिर उनके ऊपर खुद जिन्नात मुसल्लत कर देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है मेरे भाइयों कि जिन्नात, जब कोई भी जादू किया जाता है, या मिट्टी के ऊपर किया जाता है, या पाँव की मिट्टी ली जाती है, या किसी कपड़े के ऊपर किया जाता है, या बालों के ऊपर किया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इनको चाहिए होती हैं। जब आप माँ का नाम बताते हो, आइडेंटिफिकेशन अपनी मुकम्मल दे देते हो, तो फिर ये आपके ऊपर आप मुकम्मल रसाई दे देते हो अपने घर की, अपनी हर चीज़ की। अब अक्सर हम लोग एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, सोच रहा था बैठा, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रें बनाने से कब्रों को पक्का पुख्ता करने से मना किया, कतबे लगाने से मना किया। अब हमने देखा है, मेरा ख्याल है कोई शाज़ो नाज़री कब्रिस्तान के अंदर कोई कब्र होती है जिसके ऊपर कोई कतबा ना लगा हो, हर कतबे के ऊपर मुकम्मल बायोडाटा लिखा होता है और पुख्ता कब्रें की होती हैं। अब जो जादूगर हजरात हैं, अगर उन्होंने उनकी अगली नस्ल पे किसी के भी ऊपर अटैक करना है तो वो वहाँ से उस कब्र की मिट्टी लेके भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हो। और जादूगर कब्रों की मिट्टी को भी इस्तेमाल करके देखें, जीन्स जो होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिटेडली आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं।
तो वालिदैन का कोई भी मटीरियल लेके उसकी औलाद के ऊपर भी जादू किया जाता है। तो हमने इन चीज़ों से कैसे बचना है मेरे भाइयों? शरीयत की तरफ जब आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों की तरफ जब आएंगे, हमारा मरना, हमारा जीना, हमारी ज़िंदगी का तौर तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। जब इंशाल्लाह हमारा तौर तरीका नबी, हमारी खुराक, हमारा लिबास, हमारा शक्लो सूरत, ये सारी चीज़ें नबी के तरीके के मुताबिक, फिर हम एक मुकम्मल उस सांचे के अंदर जब आएंगे तो अल्लाह के हुक्म से शैतान का कोई वार भी हमारे ऊपर नहीं चलेगा। हम आधा काम सही करते हैं, आधा गलत करते हैं, शैतान को मौका देते हैं, वो फिर हमारे ऊपर अटैक करता है, फिर हमारे लिए परेशानी बनती है। फिर जब परेशान होते हैं फिर हम लोग सोचते हैं कि यार फिर भी बाज़ औक़ात कुछ लोग गलत साइड पे चलते हैं। मेरे भाई, अगर आजमाइश परेशानी आए तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें और सीधे रास्ते पे आ जाएं और गलत तरीके से, गलत साइड से, गलत लोगों के पास मत जाएं। ये जो भी बंदा आपसे माँ का नाम पूछे, आपका नाम पूछे, समझ लें कि ये बंदा जादूगर है। और बाज़ एक और जादूगर को मैं पहचानने का तरीका बताऊँ कि ये जो भी पढ़ाई करते हैं ये मुँह में करते हैं, ओपनली नहीं पढ़ते। जितनी भी इन्होंने, जब आप इनके पास इलाज के लिए जाते हैं तो ये मुंह में पढ़ते हैं। तो मुंह, मैं एक दो दफ़ा खुद एक्सपीरियंस के लिए एक दो जादूगरों के पास गया, एक दो लोगों के पास गया। उनमें से एक तो मौलवी साहब थे और वो एक मस्जिद के इमाम भी थे। वो भी आते साथ बायोडाटा बता देते थे जब उनको माँ का नाम बताया जाता था। तो मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वो फिर मेरी तरफ देखते रहे, उनको पता लग गया था कि भी ये बंदा शायद कोई, मतलब मुझे नोट करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, जस्ट मैं उनको देखने के लिए गया कि मैं देखूं भी इनका तरीका क्या है, क्या करते हैं काम। तो वो फिर जो मेरे साथ जो बंदा गया था वहाँ पे, जिसके साथ मैं गया था, तो मैंने उनको वैसे मना भी किया लेकिन वो बाज नहीं आए। लेकिन मैं एक्सपीरियंस के लिए उनके साथ गया, चले देखो तो सही ये क्या करते हैं। तो मेरे भाई वो फिर थोड़े से मुहतात हो गए मुझे देख के। फिर उन्होंने उनको थोड़ी देर बाद ही ना, वो जिस तरह वो दूसरे लोगों की बातें कर रहे थे, दूसरे लोगों के साथ फ्रैंक हो के चल रहे थे, उस तरह इनके साथ नहीं, कंपोज होकर मिले और चंद एक बातें की और उनको भेज दिया। तो मेरे भाई, बड़े बड़े लोग हैं जो मस्जिदों के अंदर बैठे, मस्जिदें भी चला रहे हैं और साथ ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के कुरान के अंदर वाज़े आ गया, वाज़े हुक्म आ गया कि ऐसे जो लोग जिन्नात से काम लेते हैं, जो जिन्नात इंसानों से काम लेते हैं, ये इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा, इनको अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंकेंगे, ये जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। तो मेरे भाई, इन चीज़ों से बचें, ऐसे लोगों से बचें और अपना डाटा बिल्कुल भी ऐसे लोगों को ना दें ताकि आप उनके शर से, उनकी शरारतों से बच सकें और अपने ईमान की हिफाजत करें। जो मामलात आपके ऊपर होते हैं, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ रुजू करें ताकि अल्लाह ताला हम सब को इन चीज़ों के शर से महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।